बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं करेले और आलू बनाने लगी हूँ। इसमें मैंने आधा किलो करेले लिए हैं, उनको छील के साफ़ करके तो मैंने ये रख लिया है। ये दरमियाने साइज़ के 3 मैंने प्याज लिए हैं, इनको बारीक चाप कर लूँगी। और ये 2 बड़े टमाटर लिए हैं, इनका पेस्ट बना लूँगी। ये 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी बारीक चाप कर लेंगे। ये आलू है, इसको भी बारीक बारीक काट लेंगे। और इसमें ये मसाले चाहेंगे, आधी चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच नमक और 1 चम्मच सुरख मिर्च आएगी। और सबसे पहले हम ये जो करेले हैं इनको उबालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देचकी में मैंने ये पानी डाला है, तो इसमें ये अभी पानी ठंडा है, तो इसी में ना ये करेले डाल के तो 20 मिनट टाइम जो है ना वो अब नोट कर लेना है। तो तेज़ आग पे ना 20 मिनट इसको उबालेंगे, उसके बाद इसको छान लेंगे, अच्छी तरह धो लेंगे, तो फिर इसको पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 20 मिनट इनको उबाल दिया, ये अब ना सही रेडी हो गए हैं। अब इनको छान के तो इनको ठंडे पानी से धो लेंगे, ताज़े पानी से धो लेंगे, उसके बाद इनको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जो करेले हैं इनको उबाल के अच्छी तरह धो के तो मैंने इनका पानी निचोड़ लिया है। अब ये फ्राई के लिए तैयार है। ये प्याज मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। और ये आलू है, इनके इस तरह का साइज़ होगा ना, बारीक बारीक सा, तो ये फ्राई होने में ना सही गलेंगे। ये टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया है। ये सब्ज़ मिर्चें भी मैंने चॉप कर ली हैं। अब इनको पकाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं 2 बड़े चम्मच जो है ना ये घी के डालूँगी। और इसमें अब करेले डाल दूँगी साथ ही। अब इनको फ्राई करूँगी लाइट ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, बिल्कुल लाइट सारे ब्राउन करने हैं। उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। और देखें अभी इसका ना कलर चेंज होना शुरू हो गया। ज़्यादा इनको नहीं करना, ये हार्ड हो जाएंगे। अब इसमें ज़ीरा डालेंगे। अब इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, तो इसको ये देखें ब्राउन करूँगा। अब इसमें मैं आलू भी डाल दूँगी। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। जब ये टमाटर का पेस्ट अच्छी तरह से खत्म हो जाए, उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। अब ये देखिए टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, ऑयल बाहर आ गया। अब इसमें डालेंगे नमक मिर्च। आधी चम्मच मैंने नमक डाला और आधी चम्मच मैंने हल्दी डाली है। और एक जो बड़ा चम्मच है टेबल स्पून वो मैंने मिर्चों का डाला। और इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो प्याज डाल देंगे। ये चॉप किया हुआ प्याज इसमें अब डालेंगे।
ये अब थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर ढकना देंगे ताकि ये जो आलू है ना अच्छी तरीके से गल जाए। ये 7-8 मिनट हमने रखा है इनको ढकना। अब उतार के चेक करें। हाँ, आलू तकरीबन गल गए हैं। अभी थोड़ी देर और इनको लगेगा, उसके बाद ये भून के तो तैयार हो जाएंगे। अब इसमें ये सब्ज़ मिर्चें मैं डाल देती हूँ। ये सब्ज़ मिर्चें मैंने ना मोटी मोटी, इनमें नमक काट के तो नमक मैंने डाल दिया था इनके अंदर ना, फिलिंग की है नमक की, तो इससे ज़्यादा मज़े की बनती हैं। और ये जो चॉप की हुई हैं ये भी इसी के अंदर डालेंगे। ये तकरीबन अब इसके ऊपर ना ढकना देंगे 6-7 मिनट, उसके बाद उतार के चेक करेंगे। आलू गलाने के लिए हमने ढकना दिया था, देखते हैं आलू गले हैं कि नहीं। आलू तो गल गए। अब इनको ना थोड़ी तेज़ आंच करके तो इनको भुनेंगे। तब तक भुनेंगे जब तक ये अच्छी तरह ना तैयार नहीं हो जाता। आप मेरे इस तरीके से पकाएंगे ना, करेले कड़वे पकेंगे और अच्छा जायका आएगा बिल्कुल। बच्चे बड़े शौक़ से करेले खाएंगे। इनमें आलू इसलिए डालते हैं कि बच्चे जो है ना वो बड़े शौक़ से खाते हैं और सब्ज़ी भी उनको वो खा लेते हैं। जब तक आलू ना गले तब तक ढकना जो है ना वो ऊपर दें। 5-5 मिनट के बाद आप चेक करें कि आलू गल गए हैं कि नहीं। जब आलू गल जाए तो उसके बाद इसको अच्छी तरह भून के तो उतार लें। तो देखिए अब घी सारा निकला है सब्ज़ी में से। ये आलू और करेले मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, इसलिए मैंने आपके साथ भी शेयर की है कि आप भी अपने बच्चों को पका के दें। ये बच्चे बहुत मज़े से खाते हैं। 4-5 मिनट अच्छी तरह इनको भूनेंगे।
ये तकरीबन अब तैयार हो रहे हैं, बस थोड़ा सा टाइम, बस 2 मिनट और भूनेंगे, ये तकरीबन तैयार है। प्याज के अंदर जो पानी होता है ना, वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। करेले गल गए हैं, तो बस प्याज का पानी खुश्क करना है, तो फिर ये फ्राई जो है ना वो ज़रा अच्छे तरीके से हो जाएंगे। अब ये तैयार हो गए हैं, मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। अब इनको मैं डिश में निकालती हूँ।